हाय गुड आफ्टरनून। ये है गुड आफ्टरनून, कोई मॉर्निंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये है गुड आफ्टरनून। ये बज रहा है 2:30। तो आज 2:30 बजे ब्लॉग शुरू इसलिए करा है कि 2:30 बजे ही करना था मुझे। मैं और बल्कि मैं लेट हो गई हूँ, जिसमें कि मेरे को 1 बजे तक हो जाना था रेडी, पर फिर भी 1.5 घंटा, पूरे प्रॉपर 1.5 घंटा मैं हूँ लेट। अब लेट हूँ, करते करते काम हो गया। मतलब जितना भी कर लो, जल्दी से कर लो, जैसे भी कर लो, पर लेट हो ही गई हूँ मैं। तो अब है क्या, तो मैं बता देती हूँ भाई। आज है घर में कीर्तन मैं नहीं करवा रही, छोटे वाली देवरानी करवा रही है, जो मुझसे छोटी है देवरानी, वो करवा रही है। उसने माता रानी का आज आगमन रखा हुआ है, माता रानी का आगमन है आज। और नीचे मतलब मेरे हिसाब से पंडाल वगैरह सज भी गया है, सब चीज़ें। और मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मैं खुद ही अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ। हाँ, मैं लेट हो गई हूँ। नीचे आवाज़ भी आ रही होगी ढोलक वोलक की, तो हो गया जा चालू। अब हम मिलते हैं नीचे। आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा और कीर्तन का आनंद उठाइएगा। झांकियाँ भी हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छे से बनाइए। आइए। दुर्गा क्षमा शिवा धाती स्वाहा सदा नमोस्तुते। बोल पाई मेरी सचिया जोतावली माता तेरी। शिवम विलोकड़ा ठाकुर तेरी सदा ही जय। बाबा क्षेत्रपाल भैरव तेरी सदा ही जय। बोल श्री बालाजी महाराज की हरिओम। आई जी जिन्होंने तिलक करवा लिया है वो व्यवस्था बना के बैठ दो थोड़ा। सूरज का आरती को तिलक लगा दो। यहाँ आरती होने के बाद हम सब बैठ गए थे भाई, अपनी अपनी जगह लेकर, सब के सब जहाँ जिसको जैसे जगह मिली वो सब अपनी अपनी जगह लेके बैठ गए थे। आरती शुरू होने के बाद कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी, चाहे घर में, परिवार में, या फिर कीर्तन वीर्तन जो भी हो, सबसे पहले मनाया जाता है गणेश जी को। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही थी, वही प्रथा निभाई जा रही थी। पहले हम बना रहे थे हम गणेश जी का गाना है ना, जय गणेशा गणेशा जय गणेशा, वो वाला गाना यहाँ पे गाया जा रहा था। तो उसी गणेश जी को मनाया जा रहा था शुभ काम करने से पहले। ये आई थी काली माता से पहले उनकी 2 सहपाठियाँ, और इन्होंने जो बढ़िया सा डांस करा था, बहुत अच्छा सा। इनके आने के बाद ही काली माता जी आई थी, अपना मतलब अपने इनके आने के बाद इनके आगमन के लिए ही शायद ये आए थे। तो इन्होंने भी बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया था, बहुत ही अच्छा डांस इन्होंने किया था। ये यहाँ पे आई थी काली माता जी, और इनके साथ पीछे थे पक्षी थे। मुझे एक्चुअली पता नहीं चला ये मतलब इनका क्या रोल था क्या नहीं, पर जो भी था मतलब मुझे तो ना, मतलब मैं अपने पर्सनली बता रही हूँ, मुझे तो ये झांकी इतनी प्यारी लगी, इतनी अच्छी लगी मेरे को, इतना दिल से, मतलब मैं शब्द ही नहीं है मुझे बोलने के लिए, इतनी प्यारी ये झांकी लगी थी, बहुत ही अच्छी। और जो काली माता जी का जिन्होंने ये किरदार निभाया, जिन्होंने अभिनय करा, वो मतलब तारीफ़ के काबिल था। मतलब बंदा या बंदी जिसने भी ये करा था, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा ही इन्होंने डांस वगैरह और झांकी जिस हिसाब से इन्होंने प्रस्तुत करी वो बहुत ही अच्छी थी। इस हिसाब से जिन्होंने अपना क्रोधित रूप दिखाया, जिस हिसाब से इन्होंने अपना इम्प्रेशन, या जिस तरीके से इन्होंने अपनी एक्टिंग को मतलब दिखाया लोगों को, मतलब बहुत ही अच्छा। एकदम एक बार को तो रोंगटे खड़े हो गए थे इनको देखते हुए कि मतलब कि किस तरीके से ये एक्ट कर रहे हैं। और कुछ ना कुछ तो शायद इनमें काली माता की कुछ कृपा होती होगी, या कुछ तो इनमें होता ही है, जो इस तरीके से इतना अच्छा प्रस्तुत कर पाते हैं, इतने अच्छा से डांस कर पाते हैं। बहुत ही अच्छा। मुझे तो पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो मुझे तो बहुत ही खैर अच्छा लगा था, और किसी का तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, पर मैं अपनी एक पर्सनल चॉइस बता रही हूँ। बहुत ही प्यारा। अगर ऊपर वाले ने कभी चांस दिया तो मैं इन्हीं को बुलाऊंगी। मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत प्यारा, जैसे कहते हैं ना, बहुत शब्द नहीं है, निशब्द जिसको बोलते हैं, निशब्द बंदा यहाँ पर हो जाता है, कुछ के बोलने के लिए कुछ नहीं है। और जो इनके साथ ये 2 थी, इन्होंने भी बहुत ही प्यारा कर डांस करा था, बहुत ही अच्छा था। मतलब शब्द ना होते हुए भी बहुत ही प्यारे हैं ये।
यहाँ जो इन्होंने एक्ट के बाद मतलब जो मतलब देखते देखते एकदम से जो इन्होंने चीख निकाली थी ना, उस चीख में तो मैं सच बताऊँ, मेरे हाथ से कैमरा ना ऐसे ब्लर से ऐसे मतलब हो गया था, बिल्कुल श्रिंक हो गया था, ऐसे मैं खुद काँप गई थी कि मतलब इस तरीके से इन्होंने जो ये एक्ट किया था, मैं खुद एक बार को हिल गई थी कि ये क्या एकदम से क्यों चीखे, क्या था। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया। ये यहाँ पे कहानी सी जो इन्होंने मतलब अपनी एक काली माता के लिए बताई थी, किस तरीके से राक्षस का वध करना या उनका रक्तपान करने का, बहुत अच्छा सा एक्ट ये हुआ था, बहुत बहुत प्यारा सा। मतलब अगर कोई छोटे बच्चा या कोई कमज़ोर दिल का, एक बार को जैसे कहते हैं जिसका नॉर्मल हार्ट होता है, जो बहुत हल्के दिल वाला बंदा, वो तो मतलब मेरे हिसाब से इस झांकी को देख के मतलब डर ही जाए, इस तरह की झांकी थी ये, बहुत अच्छा था। ये यहाँ पे काली माता जी थोड़ा क्रोधित होकर अब इनका नाश करेंगी, सर्वर काटेंगी अब इनका। बहुत अच्छे एक्ट था, बहुत ही अच्छा, जिस तरीके से जो इनके कॉस्ट्यूम थे, जो इनकी एक्ट था, बहुत ही अच्छे थे। ये हाँ काली माता जी ने का धड़ काट के इनको काट दिया था यहाँ पर, बहुत अच्छे से। अभी काली माता जी को मतलब इनको चुन्नी उन्नी चढ़ा के फिर कर दिया था कि काली माता जी को मतलब क्रोधित रूप दिखा दिया था यहाँ पर, बहुत अच्छा था एक्ट। जो कीर्तन मंडली आ रखी थी, ये भी बहुत ही अच्छी मतलब गाने वाली, इनके भजन, इनके गाने बहुत ही अच्छे थे। यहाँ का समा तो देखने लायक हो गया था, क्योंकि ये जो पिंक वाले जिन्होंने पिंक स्कार्फ सा डाल रखा है, इन भैया ने तो सबको ही नचा दिया था, जिसको नहीं उसको। इनका जो हंसी मजाक करने का तरीका था, जो इनका मतलब भजन गाने का स्टाइल था, जो इनके बात करने का, जिसका नहीं उसका पैर उठा, जिसका नहीं उसको मतलब अच्छे से वो आया। और मतलब बहुत ही बढ़िया, मैं तो बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि शब्द नहीं है बोलने के लिए, बहुत ही अच्छा रहा कीर्तन जागरण, जो भी बोलो, बहुत ही अच्छा था। भगवान हमेशा ये दिन लाए, ऐसे दिन लाए जो इस तरीके से नाच गाना घर परिवार में होता रहे। यहाँ कीर्तन हुए चालू हुए बहुत देर हो गई थी, सब थोड़े सुस्त से पड़ गए थे, तो यहाँ पे ये भैया ने क्या करा, मतलब सबके बीच में ही आके यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि भैया तुम सब कैसे सुस्त से हो गए हो, तो चलो बैठो उठो नाचो गाओ। तो ये वहाँ पे यहाँ सब अपना नाच गाना चालू करवा दिया था इन्होंने। जो आराम से सुस्त होकर आलस में बैठा हुआ था ना, वो भी उठ के नाचने लगा था इन भैया के उससे, बहुत अच्छे से मतलब इन्होंने करा था। सबको, जिसको नहीं उसको इन्होंने उठा के नचवा दिया था। भजन भी बहुत अच्छे से गाए थे, बहुत अच्छे अच्छे भजन थे इनके, बहुत ही प्यारे थे। किसी को अगर करवाना हो कीर्तन जागरण, तो मैं तो बोलूँगी इन्हीं को करूँगी, मैं तो कहूँगी भैया इनसे संपर्क कर लो, बहुत अच्छा था इनके लोगों। सबका आलस भाग गया था, सबकी नींदड़ा भाग गई थी, सब मतलब एकदम मस्ती में आ गए थे, झूम गए थे। जैसे वृंदावन में कभी वृंदावन की वो देखी है ना झांकियाँ सी, कि सब मस्त एक मंद मुग्ध में अब हो जाते हैं, सब अपनी मस्ती के आनंद में आ जाते हैं, सब उसमें मतलब अपने ही मस्ती में नाच रहे गा रहे हैं, वो सब चीज़ें, वो वाला माहौल था, बहुत ही अच्छा। काश भैया हमें भी नाचना आ रहा होता, तो हमारी भी नाचते हुए की वीडियो बन रही होती, हम पागलों की तरह मैं बना नहीं रही होती, नाच रही होती, तो नाचना ही नहीं आता, क्या करें। काफ़ी देर के कीर्तन के बाद सबको नचाने चुनने के बाद डांस करने के बाद अब आए थे हनुमान जी, बालाजी महाराज। अब ये बालाजी महाराज दरबार में आए और कुछ धमाका ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बालाजी महाराज के आने के बाद, और जो इन्होंने कहा मतलब इनको रंग काठी दे रखी थी, जो इनको शरीर दे रखा था ना, मतलब चाहे वो कपड़ों में हवा भर के दे रखा था, चाहे इनको ऊंचे जूते पहना के दे रखा था, चाहे जैसे मर्जी दे रखा था, हाँ रियल में लग रहे थे कि हाँ ये भैया बालाजी का रूप है। क्योंकि जो इनका मतलब कट काठी इनको दी गई थी ना बनाने, मतलब जिसने भी इनके कॉस्ट्यूम तैयार करा था या जिसका भी जो भी था,
बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मतलब बढ़िया थे, लग रहे थे हाँ वाकई में हनुमान जी। कई जगह क्या होता है झांकियों में हनुमान जी बालक बालक से बना देते हैं तो वो वाला नहीं लग रहा था, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ही बढ़िया से इन्होंने एक्ट किया, बहुत ही अच्छे से करे थे। यहाँ हनुमान जी की मस्ती देखो कैसे कर रहे हैं ये अपना। बजरंग बली जी के जो इन्होंने गाने भी सिलेक्ट करा था ना, मतलब जो मतलब था एक गाना था, तो वो गाने भी मतलब इनके जैसे चॉइस होती है ना, एक बंदा कि गाना चॉइस करता है, नाचता है गाने का, तो वो सब चीज़ें थी। तो बहुत अच्छे से इन्होंने गाने की भी चॉइस अच्छी थी, गाना भी अच्छा था, म्यूज़िक वगैरह भी जो भी था। और जो ये हनुमान जी का जो मतलब एक कट काठी रंग रूप, वो भी बहुत अच्छे से मतलब इन्होंने अपना हनुमान जी तैयार कर रखे थे, बहुत ही अच्छे लगे थे। और मैं बताऊँ ना, तो मुझे ना ये ना हनुमान जी वही लग रहे थे जो काली माता जी का इन्होंने एक्ट किया था। तो मुझे वही मतलब वही काली माता जी लग रही थी कि हनुमान जी बनकर आए हैं, पर मैं कंफर्म भी नहीं थी। तो पर जो भी था, कुछ भी था, A to Z जो भी था, बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे बालाजी महाराज ने खुद बच्चों को पकड़ के नचा दिया था। बच्चे ये खड़े हुए थे बहुत देर से एक साइड में, तो इन्हीं को पकड़ के कह रहे भैया तुम बहुत देर से खड़े हो, तुम आ जाओ साइड लाइन में। तो इन तीनों बच्चों को, एक एक बच्चे को तो पकड़ लिया था लंगूर ने, लंगूर थे बंदर थे जो भी था, उसको खिला रहे थे केला, और ये दो बच्चों को नचा रहे थे इसमें अपने साथ। तो मैं इनको ये कही थी, मैं भाई तुम सारे एक ही स्टेप कर रहे थे, कह रहे उन्होंने बोला था ऐसे करो। मैं कहा अच्छा। तो ये सारे बस ऐसे ही स्टेप करे अपने जा रहे थे, और एक नीचे बच्चा बैठा हुआ था, उसको वो हनुमान जी खिलाए जा रहे, हनुमान जी बंदर के रूप में मतलब बना रखा था उनको, तो वो उसको खिला रहे थे, केला खिलाने में वो लगे हुए थे। और यहाँ पे अपना कर रहे थे डांस, तीनों के तीनों बालाजी के साथ। मैं चलो भैया इस बहाने तुमने डांस भी कर ही लिया। ये यहाँ पे इस बच्चे को खिला रहे थे केला, और इसके साथ जो केले खिला रहे हैं इसको केला मतलब पहले कह दिया कि थोड़ा सा खाएगा, ये उसको थोड़े से खाने की बजाय इसको कर दिया तो पूरा इसके मुंह में डाल दिया था केला का। यहाँ ये बच्चे नाचे बच्चों के साथ, फिर जो इनके खुद के ही अपने साथ के थे ना बंदे, जो इनके साथ के लोग थे, वो भी नाचे। मतलब बहुत अच्छा समा बना हुआ था, बहुत ही अच्छा। मतलब ऐसा होता कि मतलब चलता रहे, कंटिन्यू चलता रहे, ख़त्म ही ना हो। कहते हैं ना कि मतलब दिल की इच्छाएं बड़ी होती रहती है, तो वो वाली चीज़ें होती है कि चलता रहे बस, ख़त्म ना हो। ये सारी झांकियाँ आए और राधा जी ना आए, कृष्ण जी ना आए, तो हो ही नहीं सकता था। तो सबसे पहले आई थी ये राधा जी, राधा जी नाच रही थी, तो साथ में आ गई थी पड़ोस वाली एक आंटी, वो भी खूब नाची उस पर राधा जी के साथ। राधा जी ने भी अपना डांस करते करते फिर आ गए थे भैया कृष्ण कन्हैया। जहाँ का राधा जी हो वहाँ कृष्ण कन्हैया ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर ये कृष्ण राधा जी सबको अपने साथ नचा रही थी। वो जो ये मस्ती का मूड बनता है, जो ये खुशी के पल होते हैं, जो ये खुशियों के पल होते हैं ना, ये एक यादगार बन जाते हैं। एक याद, जो पल तो बीत गया पर जो मतलब यादगार चीज़ें हो जाती है। ये जो लम्हे होते हैं ना, ये बहुत ही अनमोल, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही प्यारे से होते हैं। ये बच्चों की मस्ती, बड़ों की मस्ती, वो पूरा जो माहौल बन गया था, एक समा बना हुआ था ना, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा। मतलब इसके लिए मतलब जितना शुक्रिया किया जाए उतना ही कम है। यहाँ छोटे क्या बड़े क्या, सब कोई मतलब खुश होके मतलब इतने अच्छे से सब नाच गाना, बहुत ही अच्छे से, जिसे कहते हैं ना, क्या बोले, मतलब शब्द निशब्द एक बराबर सब हो रखा है। बहुत ही अच्छा सा टाइम था, बहुत अच्छा था। गाने वाले भी बहुत प्यारे थे, भजन करने वाले भी बहुत प्यारे थे, संगीत भी बहुत अच्छा, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा, गाने भी बहुत अच्छे, सब कुछ, माहौल भी बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारा, जिसे कहते हैं ना, मन मोहक वाला। यहाँ इन्होंने कर लिया था सारे बच्चों को इकट्ठा, जितने भी सारे घर में घुसे हुए थे ना, जो निकल नहीं रहे थे कैमरा देख देख के, या लोगों को देख देख के जो कैमरा शाई है, सबको इन्होंने मंडली वालों ने खींच लिया था बाहर। और इनको कर रहे थे भैया अब तुम नाचो, तुम बहुत देर से इधर उधर से बच्चे पड़े हो। तो अब ये उसमें भी बचने के बहाने ढूंढ रहे थे। कोई कह रहा मुझे ये काम आ गया, वो कह रहा मुझे ये काम करना है, वो कह रहा मुझे ये काम करना है। पर ये मतलब कहते हैं मंडली वाले ये लोग कहाँ मानने वाले थे, इन्होंने सबको नचा ही दिया था। हमारे हमारे पास तो एक गुड़िया जो है ना, हमारी घर की, हमारी जो है, यही बढ़िया, यही बिना कहे नाच रही थी। पर जो हमारे घर के ये है ना, ये अफलातून बालक, इनको तो कह के बुलाया फिर भी ना नाचे कमीन। ये छोटी, ये मेरे से छोटी देवरानी और ये गुड़िया, इतना ये तो इन्होंने तो मतलब पूरी ही मस्ती कर रही थी। इन्होंने तो पूरा मस्त था, मतलब पूरी ही मस्ती में, जिसे कहते हैं ना, मस्त होके मंद मोहक होके नाचे, खूब नाचे। और ये प्राची तो मतलब पूरा ही टाइम, मतलब जैसे कहते हैं ना, नोनू और प्राची, इन्होंने तो पूरे ही उसमें समा बांधे रखा, पूरा ही उसमें अपना ये मंद मोहक होके, मतलब क्या बोलते हैं, मंद मोहक बोलते हैं, मंद मोहक
जो भी बोलते हैं, बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपना समा बांधा, बहुत अच्छे से यहाँ नाचे। प्राची में तो बहुत ही मस्ती आ गई थी, तो खूब अच्छे से नाची, बहुत अच्छा डांस किया था सारे बच्चों ने मिलकर। एक दूसरे को देख के सारे की मतलब उत्साहित हो जाते हैं, सारे एक नाचे तो चलो दूसरा अपने आप ही आ जाता है। एक हम जैसे हैं भैया, जैसे हमें तो नाचना ही ना आता, हाथ ही नहीं उठता, क्या करे भैया, किसी को डांस आता हो तो सिखा दो। तो बस वो सब चीज़ें थी, अपना ही मज़े से अपना डांस इंजॉय कर रहे थे, सारे गाने वाने सब चीज़। ये म्यूज़िक वाले भैया सबको ही मतलब बराबर बार बार खींचे जा रहे थे कि भैया नाचो कैसे आराम से बैठे। सारी झांकियाँ निकलने के बाद, सारे संग मतलब गीत होने के बाद, सारे भजन होने के बाद, सारे काम वाम होने के बाद, सारा नाच गाना होने के बाद अब बारी आई थी आरती की। आरती होने के बाद भैया ये हो रही थी हमारी सबकी आरती होने के बाद जो भी था सब अब यहाँ पे हो गया था हमारे यहाँ इसका कीर्तन का समापन। आरती वगैरह होने के बाद फिर माता रानी को भोग वोग लगाया गया था, प्रसाद वगैरह कराया गया था। फिर प्रसाद वितरित हुआ था, जो भी संगत थी, जो भी मतलब आए थी संगत, उन सबको प्रसाद दिया गया। फिर ये सब हम यहाँ पे अपनी मस्ती करते क्योंकि कीर्तन हो गया था ख़त्म। तो भैया इतनी मस्ती कर सकते हैं क्योंकि डांस वांस हमें आता नहीं है। बैठे हुए थे, अपना कर रहे थे, अपनी इंजॉय कर रहे थे, बत्तियाँ कर रहे थे। यहाँ पे भी बैठे थे, यहाँ पे सारा होने के बाद ये दीदी के साथ, भैया नंद के साथ मतलब दीदी के साथ बैठे हम बत्तियाँ कर रहे थे क्योंकि अब हो रहा था यहाँ पे प्रसाद का सेवन। और यहाँ पे डेज़ी जो है ना, हमें दरवाजे से ना मतलब रोने लग रही थी कि मम्मी मुझे भी बाहर बुला लो, मैं बहुत देर से बंद हूँ। पर मैंने कहा भाई तो अंदर बंद ही रहे, मैं तो पाट जाएगी किसी ना किसी को, एक दो को, तो बस उसको वहीं से मैं प्यार करे जा रही थी। मैं बेटा तो दूर ही रहे। कीर्तन का सारा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ये था आज पापा जी का बर्थडे। तो ये सारी जब संगत चली गई थी उसके बाद हमने किया था पापा जी का केक कटिंग। यहाँ पे हो रही थी पापा जी का बर्थडे सेलिब्रेशन। हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा जी रुक जाओ, चम्मच ला रही हूँ। गाना हंसो। भैया आज था कीर्तन, था तो घर में परिवार में, छोटी देवरानी ने करवाया था, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया, जिसे कहते हैं ना अद्भुत, निशब्द और बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। जस्ट अभी मैं अपने वाले ऊपर अपने कमरे में आई हूँ और बहुत ही अच्छा था। और साथ में आज था पापा का बर्थडे भी, तो सारी चीज़ों को इंजॉय करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, सारा कुछ बहुत अच्छे से, मतलब से कहते हैं ना बहुत अच्छे से रहा। सबसे अच्छी झांकी मुझे लगी काली माँ की, सबसे अच्छी झांकी, सबसे बढ़िया। मतलब से अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके करा जाए तो सबसे बढ़िया मुझे लगा काली माँ का, फिर हनुमान जी का, और उसके बाद तो फिर है ही। तो बस उसी के साथ वो भाई, इसके साथ ही सब चीज़ें होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद अब बारी आती है आज का ब्लॉग को यहीं पर ऐड करने की। आज का ब्लॉग यहीं पर ऐड करते हुए आप सबको कल सुबह तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाय।